हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ मनाली ब्लॉग सीरीज़। मॉर्निंग में किया गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट क्योंकि आज के दिन चाहिए थी बहुत सारी एनर्जी। क्योंकि आज हमारी बकेट लिस्ट में है अटल टनल, ग्रम्फू स्नो पॉइंट और साथ ही में सोलांग वैली। मॉर्निंग में 8 बजे ही ड्राइवर पहुंच गया था हमें लेने के लिए, क्योंकि बाद में रश बहुत बढ़ता चला जाता है, तो हम बहुत जल्दी ही तैयार हो गए थे। सबसे पहले हमने रेंट पर लिए स्नो सूट और बूट्स, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और स्नो एरिया पे तो टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। ऐसे में बच्चों की लेयरिंग रखना भी ज़रूरी है। और हमने कुछ ब्रेकफास्ट भी पैक कर लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि माउंटेन एरिया पे हो सकता है बच्चों को खिलाने को कुछ ना मिले, तो ज़रूरी है साथ में कुछ ना कुछ ले लें। इसके साथ ही हमने एक बैग एक्स्ट्रा ले लिया था, जिसमें हमने क्लोथिंग वगैरह एक्स्ट्रा रख ली थी, सॉक्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह। ये रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्नो पॉइंट पे अगर आप जा रहे हो तो हो सकती है चीज़ें गीली हो जाएं बच्चों की, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है। अब हम पास कर रहे हैं अटल टनल। ये रोहतांग पास के बिल्कुल नीचे है और अप्रॉक्स 9 किलोमीटर लंबी है। ये वेल वेंटिलेटेड है और लाइटिंग बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि अटल टनल का काम इतना अच्छा हो रखा है कि जो आपको घंटों लग जाते थे जिसको कवर करने में, वो मिनटों में आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद व्यू बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन, ऐसा मन करता है कि आप जगह जगह रुककर फ़ोटोज़ क्लिक करो, वीडियोस बनाओ। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी आपको, जो ग्लव्स, सॉक्स वगैरह बेचते हैं, और साथ में गॉगल्स वगैरह भी बेचते हैं। और हमने एटीवी बाइक बुक की थी स्नो पॉइंट तक जाने के लिए, और ये एटीवी आपको छोड़कर भी आते हैं और वापस लेकर भी आते हैं। और फिर थोड़ा ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुँचे स्नो पॉइंट पे, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने स्नो देखी। और किद्दू ने भी बहुत इन्जॉय कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस स्नो के साथ बहुत प्यारा लग रहा था। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, वहाँ का जो व्यू था वो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही में हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, किद्दू की भी बहुत सारी पिक्चर्स ली, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो भी बहुत इन्जॉय कर रहा था, स्नो के साथ खेल रहा था। फिर हमने कुछ ट्यूब स्लाइडिंग भी की और साथ में आइस स्केटिंग भी की, और वो तो कमाल ही थी, बहुत इन्जॉय किया। वापस अटल टनल पर रुककर बहुत से लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तो हमने भी की। ठंड भी बढ़ रही थी, तो हमने वहाँ से निकलकर पहुँचे सोलांग वैली। और बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं, तो हमने बच्चों को भी कुछ एक्टिविटीज़ करवाई वहाँ पर, और साथ में पी गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। शाम होते होते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम वापस निकल लिए थे अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। और आकर हमने इंजॉय किया बॉन फायर, और वहाँ पर म्यूज़िक भी चला रखा था, और बहुत सारी फैमिलीज़ भी वहाँ पर बैठी हुई थी, तो अलग ही वाइब हो रखी थी वहाँ की। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, किट्टू ने भी लगभग बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पर और भी बच्चे थे, तो बच्चों के साथ खेल भी रहे थे बच्चे। तो ऐसा रहा हमारा दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।